Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and articles of 6th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's move on to the main video. First is irrigation department starts pumping Narmada water into the Nyari Dam. That is two important exam from GPSC perspectives. That is the two dams. One is Aji Dam, another is Nyari Dam. So where is Aji and Nyari Dam? So Aji and Nyari Dam is in the Rajkot district of Gujarat. Why it is in news? So it is in news because the recent program of सौनी योजना, गुजरात सरकार की इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जाने वाली सौनी गुजराती मीन्स सबकी, ओके. So this सौनी योजना, the full form is Saurashtra Narmada Irrigation Avtaran Yojana, that is सौनी योजना, where the water, नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, यानी नॉर्मली अगर आप गुजरात का मैप देखेंगे तो नर्मदा इज इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द गुजरात. सो साउथ गुजरात से, दैट इज द ट्राइबल बेल्ट, द वाटर इज बिन टेकिंग टू द सौराष्ट्र रीजन. ओके, द वाटर हिट एरियाज ऑफ कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, सेंट्रल गुजरात. सो the water from the southern Gujarat, that is the Narmada region, Bharuch district, it has been taken to the Saurashtra region and under the program of Sauni Yojana. So this Yojana is being done to transfer the water in Aji Dam as well as Nyari Dam, and Aji and Nyari Dam are the largest source of water, drinking water in the Rajkot district. So recently the mayor, that is the BJP mayor Darshita Shah and Mayor Dav and Deputy Mayor have said the implementation of this program, that is they are carrying the water from the Narmada river by a lift canal to these two dams. So for our example perspective, what is Sauni Yojana, where are the two dams and which department handles it? So it is an irrigation department. Next news about NSA, National Securities Act. How the misuse of NSA has been reported by the Indian Express, and a comment by the Allahabad bench of the Lucknow High Court, यानी उत्तर प्रदेश High Court, has the Allahabad bench ने क्या कहा है उसको. So it has been said that 94 out of 120 orders has been quashed. This means 120 जो NSA के केस हुए थे उसमें से 94 जो है वो अनसब्सटेंसिव, मतलब कि उस पर कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं मिलने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया. इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, जो इलाहाबाद बेंच, हाई कोर्ट की यूपी में दो बेंच है, एक इलाहाबाद में है और एक लखनऊ में. सो द इलाहाबाद और द प्रयागराज बेंच ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश, हैज़ क्वेश्ड 94 आउट ऑफ 120 orders, and that is saying that the ineffective use of this NSA एक्ट का इनएफेक्टिव यूज़ कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और उसका राजनीतिकरण हो रहा है. मोस्टली इट इज़ यूजिंग फॉर प्रमोटिंग द काउ स्लॉटर, ठीक है, काउ स्लॉटर के अगेंस्ट एज वेल एज पर्सनल वेनेजेंस, ठीक है. सो व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है. तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो NSA वाला कानून है वो क्या है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, दैट पावर्स टू अरेस्ट विदाउट अ फॉर्मल चार्ज और ट्रायल, यानी कि बिना किसी चार्जशीट के और बिना किसी ट्रायल के आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है. नॉर्मली देयर इज़ अ ट्रायल, देयर इज़ अ चार्जशीट एंड देन यू हैव टू अरेस्ट. इन दिस केसेस यू हैव टू फर्स्ट आप उसको अरेस्ट करिए और तब उस पर केस चलेगा, तब उसके बाद उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर केस चलता है एंड देन कोर्ट डिसाइड करती है कि ही इज़ कल्प्रिट और नॉट कल्प्रिट. तब तक के लिए वो बंद रहेगा. वाई? बिकॉज ये उन क्रिमिनल्स के लिए होता है जो सोसाइटी में हीनियस क्राइम करते हैं, जिनकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम आ सकती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फेल हो सकती है, जो राष्ट्र को खतरा हो सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं, ठीक है, राष्ट्र में विद्रोह करवा सकते हैं, आर्म्ड रिवेलियन, इंटरनल आर्म्ड रिवेलियन करा सकते हैं, इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है, राष्ट्र को क्षति पहुँच सकती है, बड़े समाज को क्षति पहुँच सकती है. इन सारी घटनाओं को लेते हुए, इन सारे डर, इन सारी आशंकाओं को लेते हुए, उसका बैकग्राउंड को लेते हुए, कोई टेररिस्ट है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी फैला सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, चेन्ड बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व है, इस तरह के व्यक्ति के रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को NSA के अंदर
पकड़ा जाता है, दैट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ नेशन, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। बट क्या हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा एनएसए यूज़ किया है उसने काउ स्लॉटर के अगेंस्ट, और उसके अलावा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको क्रिटिसाइज़ किया, इवन द डीएम्स, नॉर्मल क्या होता है कि ये ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास करती है। अब नाउ इज व्हाट इज़ हैपनिंग, ऑल दोज डीएम इन ऑर्डर टू हैप्पी अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश रखने के लिए वो लोग कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहे हैं, उठाएंगे तो उनका बेचारे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो भी अपने मर्जी से जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लोकल एमएलए, लोकल मिनिस्टर्स, एमपीज़, उनके प्रेशर में आकर जो कहते हैं चुपचाप से अपना ऑर्डर इशू कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ ऑन दोज ऑर्डर्स पीपल आर गेटिंग अरेस्टेड। एंड सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पाया है कि आउट ऑफ 120, 94 जो केसेस थे वो बिना बेसलेस थे, एंड दे वर मोस्टली ऑफ द रीजंस ऑफ वेस्टेड रीजंस, यानी उनका खुद का स्वार्थी कारण, जैसे कि पॉलिटिकल और बिजनेस राइवलरी कारण। कोई एमएलए का दोस्त है तो उसने बोला भाई ये बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहा है, पुलिस से बोल के उसको एनएसए में डलवा दो। काउ स्लॉटर वाले केस में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम वोट पोलराइजेशन के लिए करवा दो, कोई परेशान कर रहा है उसको डलवा दो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई बड़ा आदमी है, एमएलए का दोस्त है, रूलिंग पार्टी के फेवर में है तो उसके अगेंस्ट वाले को एनएसए में डलवा दो। नेबरहुड रिलेटिव्स, तो इन सारे चीज़ों को लेकर इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, नॉर्मली कहने का तो क्या है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गए हैं, लेकिन ये जो लोग देखा गया कि इनमें से 94 केसेस जो इस तरह के, इनके बैकग्राउंड की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे, ऐसे लोग जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर उस पार्टी के सपोर्टर हैं, एंड उसके कहने के अनुसार, उनके सुविधा के अनुसार, एज पर देयर कन्वीनियंस, एनएसए, पुलिस हैज़ अकॉर्डेड एनएसए ऑन देयर कॉम्पिटिटर्स, ऑन देयर अपोजर्स, ऑन देयर विक्टिम्स। ठीक है, तो उनके जो आउटसाइडर्स थे, उनके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हो, बिजनेस राइवलरी जिसके साथ हो, या रिलेटिव डिस्प्यूट्स हो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, उन सारे व्यक्तियों को एनएसए ज़बरदस्ती लगाकर इस एक्ट का मिसयूज़ किया गया है, ऐसा क्रिटिसिज्म किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इसमें हमारे लिए जानने की क्या चीज़ें हैं, तो एनएसए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है, पुलिसिंग इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ये राज्य सूची का विषय है, दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। सो दिस एनएसए एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ फॉर्मल चार्ज और अ ट्रायल, एंड जब उसको पकड़ लेंगे उसके बाद उस पर ट्रायल चलता है, और जब तक ट्रायल चलता है तब तक वो डिटेंशन में ही रहता है। तो दैट इज़ वाई, बिकॉज इट इज़ डन टू प्रिवेंट द क्रिमिनल टू यूजिंग फर्दर क्राइम्स, और पब्लिक में, समाज में लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है जिससे बड़ा हीनियस क्राइम हो सकता है, कोई बड़ा सोशल क्राइम हो गया, बॉम्ब विस्फोट हो गया, ठीक है, हिंसा भड़काना हो गया, दंगा भड़काना हो गया, कोई मूवमेंट करा दिया, इंटरनल रिबेलियन कर दिया, सरकार में इमरजेंसी ऐसे हालात आ गए, ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है। बट नॉर्मली क्या हो रहा है, इसको काउ स्लॉटर के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़ लिख रहा है उस पर एनएसए लगा दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसा कि इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट, और उसने किसको कोट किया है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फाइटिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन छत्तीसगढ़, ठीक है, तो LWE मीन्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को छत्तीसगढ़ या कहीं भी किस तरह से फाइट करना। आपको पता है रिसेंटली जो अटैक हुए थे बीजापुर के आसपास, दैट इज़ इन द साउथ ऑफ बस्तर, तो इट वाज अ बॉर्डर ऑफ बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, आंध्रा, तेलंगाना, सॉरी छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एंड आंध्रा, इनके बॉर्डर पे जो है साउथ ऑफ बीजापुर देयर वाज एन अटैक, एंड इट इज़ सेड दैट द लीडर ऑफ दैट एम्बुश अटैक वाज अ माओइस्ट, हिज नेम इज़ हिडमा। सो हिडमा has planned the attack and ambush on the Indian Army. Actually, there was a search operation going on to counter these Maoist activities, and in order to counter reply, यानी उस सर्च ऑपरेशन के रिप्लाई में उन्होंने एक प्लान बनाई, हाइड आउट बनाया गुरिल्ला वारफेयर के बीच में, 2 माउंटेन रेंजेस के साइड में। दे stuck it out and they allowed the police party to come in and they closed it and they fire. एंड व्हेन द पुलिसमैन, जब पुलिस वाले भाग कर गाँव में छुपने गए तो उनसे पहले उन्होंने गाँव को खाली करवा दिया था माओइस्ट ने, और उस गाँव में माओइस्ट ही गाँव वाले बनकर रह रहे थे, एंड दे अटैक फ्रॉम देयर। सो द पुलिसमैन, आवर CRPF पर्सनल चारों तरफ से गिर गए, सो 1-2 फ्रॉम द माउंटेन पासेस एंड रेस्ट फ्रॉम द विलेजेस, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज अ हेवी कैजुअलिटी ऑन आवर साइड विच लेड टू अ डिमाइस ऑफ आवर ब्रेव 22 soldiers and one still missing, and it is said that one of those missing soldiers is been under captive, उसको किडनैप करके रखा हुआ है।
So yeah, author is an expert of internal security and he's saying that what other states have done and what should Chhattisgarh do now. So local police has the key role to play. नॉर्मली क्या हो रहा है कि ऐसे एक सिचुएशन को हम सीआरपीएफ या बीएसएफ वगैरह को यूज़ कराते हैं. बीएसएफ को तो वैसे भी यूज़ नहीं की जाती है और इंडियन आर्मी, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज बॉर्डर फोर्सेस एंड इंडियन आर्मी कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट ओन कंट्रीमैन. ठीक है. सो दिस इज़ इन प्रिंसिपल कि अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हम आर्मी नहीं यूज़ कर सकते. ये एक अनडेमोक्रेटिक रूल होगा. एंड इंडिया को अपनी इमेज, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़ा गुमान है. ठीक है. वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री. तो हमारी आर्मी हमारे ही लोगों के खिलाफ कैसे बंदूक उठा सकती है? बिकॉज नक्सल्स आर वॉट, दे आर इंडियंस ओनली, दे आर नॉट आउटसाइडर्स, दे आर नॉट अदर कंट्रीमैन्स. सो देयर हैज़ बीन अ स्पेशल फोर्स दैट इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. उसकी एक अलग सी यूनिट है जिसे कहते हैं कोबरा यूनिट. द फुल फॉर्म इज कोबरा, COBRA, कॉम्बैट बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन. ठीक है. वन मोर टाइम, कॉम्बैट बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन. दिस यूनिट ऑफ CRPF is being deployed to fight the Naxals and the Maoists in the Chhattisgarh region. But what is happening is most of the personnel जो CRPF में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, that is select on the basis of a national level and national merit. ठीक है. एक नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसमें मेरिट बनता है, फिर PT टेस्ट. बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दे आर गोइंग टू फाइट इन छत्तीसगढ़. अब आप किसी लोकल लड़ाई को लड़ोगे तो यू नीड टू नो अबाउट द लोकल कंडीशंस वेरी वेल. सो यू नो द लोकल कंडीशन, यू शुड नो द लोकल लैंग्वेजेस, लोकल टैक्टिक्स, लोकल रिसोर्सेज. और होता क्या है कि CRPF आर नो डाउट वेरी मच टैलेंटेड, ऑल इंडिया लेवल क्वालिफाइड, दे हैव अ गुड स्टैंडर्ड, but they lack the local information and local knowledge, and that is why local police has a key role. तो इन माओइस्ट और नक्सलिज्म को रोकने के लिए लोकल पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है. बिकॉज दे नो द पर्सन, दे नो द जोग्राफी, दे नो द रिसोर्स, दे नो देयर बिहेवियर, एटीट्यूड, नीड्स, डिमांड्स, टाइम, एटमोसफियर, क्लाइमेट, ओके, ट्रीज, लोकल एम्बिशंस, कहाँ पर छिपने की जगह है, वो क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके रिलेटिव क्या है, वो कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे. दैट इज़ बिकॉज दे आर वन ऑफ देम. उसी सोसाइटी का पार्ट है. उसी सोसाइटी में से कुछ लोग माओइस्ट बन गए, कुछ लोग पुलिस बन गए. सो लोकल पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट विद दिस. दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग. एंड क्योंकि उनको लोकल डायलेक्ट पता है, लोकल इंटेलिजेंस, बिकॉज व्हाट वी नीड लोकल इंटेलिजेंस टू फाइट. वी नीड लोकल इंटेलिजेंस एंड दिस लोकल इंटेलिजेंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द लोकल पीपल. बिकॉज बाहर के लोग, जो CRPF, जो बाहर के स्टेट से लोग आ रहे हैं, उसको लोकल लोग उससे वैसे भी डरते हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते. और पुलिस की इमेज वैसे भी अच्छी नहीं होती, सेंट्रल पुलिस की. सो इन ऑर्डर टू हैव अ हीलिंग टच, अ गुड कम्युनिकेशन, लोकल पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए क्या होता है कि सेंट्रल पुलिस के बजाय लोकल पुलिस, अलग अलग स्टेट ने अपने लोकल पुलिस को ही ज़्यादा अपग्रेड किया है इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए. जैसे आंध्रा ने बनाया है ग्रे हाउंड्स. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द PT परस्पेक्टिव, दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ द special unit of commandos to fight Naxalism as well as Maoism in Andhra. So it is Greyhounds. Maharashtra has C60. महाराष्ट्र में जो गढ़चिरौली रीजन है, that is the border region of छत्तीसगढ़ and Andhra, this and Karnataka, this गढ़चिरौली रीजन में ही अभी तक सीमित है, that is C60. झारखंड ने बनाया जैगुआर. वेस्ट बंगाल has made स्टाको. इसी तरह का DRG, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड फोर्स, छत्तीसगढ़ के पास भी है, बट इट इज़ वेरी यंग, बहुत नया है अभी, और उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है. और इट कंसिस्ट ऑफ अ यंग आदिवासी ट्राइब, यानी ट्राइबल पीपल, एज वेल एज द सरेंडर्ड माओइस्ट, ऐसे माओइस्ट जिन्होंने सरेंडर कर रखा है, प्लस यंग आदिवासी ट्राइब. दैट इज़ द बस्तरिया बटालियन, भी अभी बनी थी, बस्तरिया बटालियन. बट देयर ट्रेनिंग इज़ लेस इन कंपेरिजन टू दिस CRPF. दे आर गुड लोकल पीपल, बट दे आर वेरी लेस ट्रेंड and they are at a very young stage. So what we need to do, what Chhattisgarh need to do is develop their training, make them more advanced, okay, empower them, weaponize them, give them technology and allow them to use their local knowledge and local access. फिर उनके जो एक्शंस है, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्शंस भी रहते हैं ना, मिनिस्ट्री हो गई, किसी एरिया में मिनिस्टर जीत के आए हैं तो वहाँ के लोगों को वो मार नहीं सकते. अगर कोई लोकल MLA है, MP है, उसका सपोर्टर कोई गांव है और वो माओइस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, या फिर उसके कुछ अलग इंटरेस्ट है,
तो उसके हिसाब से पुलिस वहाँ एक्शन नहीं ले पाती है। सो देर आर ऑल्सो सम पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स। सो उन कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए देयर इज़ नीड टू गिव अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सो इस तरह की फोर्सेस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस देना होता है। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करता है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, पनिशमेंट पोस्टिंग, इस तरह की चीज़ों को नहीं। एक स्पेशलाइज्ड ट्रेन्ड बटालियन विद अटमोस्ट इंडिपेंडेंस एज वेल एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इन द सेंस कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे अभी 22 लोगों की मर गए, ठीक है, 22 CRPF पीपल डाइड। नाउ नोबडी इज क्राइंग द ह्यूमन राइट्स, ओके, द सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड द न्यूज़पेपर द चैम्पियंस ऑफ ह्यूमन राइट, दे आर वेरी मच साइलेंट नाउ। अभी सब शांति से बैठे हैं। बट यही होता है कि 22 जो वहाँ के लोकल अगर माओइस्ट नक्सलिस्ट को मार दिया जाता तो वो कहते कि देखो देखो ये लोकल लोग को मार रहे हैं, ये माओइस्ट नहीं है, ये झूठ मूठ का फंसा दिया इन लोग को, ज़बरदस्ती अत्याचार कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर केस कर देते हैं पुलिस वाले के ऊपर। वो बेचारा ड्यूटी करेगा कि केस लड़ेगा। तो इस तरह की इम्यूनिटी बचाने के लिए भी उसको चाहिए। जैसे कि बिहार स्पेशल फोर्स अभी बनी है, ठीक है, बिहार स्टेट स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैट इज़ BSRF। अभी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज़। सो उसमें इसी तरह की इम्यूनिटी दी गई है कि उस पुलिस पे कोई केस नहीं हो सकता है, और उस पर कोई केस करना है तो तभी होगा जब राज्य सरकार लिख कर देगी कि हाँ इसने कुछ गलत किया है। तो इस तरह की इम्यूनिटी भी ज़रूरी है ऐसे फोर्सेस को। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी जो लोकल नक्सली होते हैं वो गांव में रहते हैं एज ए नॉर्मल गांव वाले की तरह, बट दे आर नक्सल्स। अब आप उस पर अटैक करेंगे तो लोकल मीडिया कहेगा कि भाई आप तो गांव वालों को मार रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सम पीपल्स आर सिंपैथाइजर्स ऑफ नक्सलिस्ट। सो we need to give these kind of forces a special independence of their action as well as special immunity to fight along with good weapons technologies. This is what being said by the people. And what will be our strategy? Our strategy will be defend, then first is to deny means not allowing the person, जो लोकल लोग हैं उनको माओइस्ट मूवमेंट में जाने ही नहीं देंगे। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? डेवलपमेंट, okay, economic opportunities, employment opportunities. If people will have economic opportunities, employment opportunity, education, awareness, they will not go. So first will deny, that is will not allow any person to become Maoist or Naxalist, will not allow any this movement happen, और अगर होता है तो will have to defend, and after defending defeat them, and after defeating it completely destroy them. So these 4 kind of parameters we need to use in order to fight this internal incursion, that is the left wing extremism. छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीज़ों को पहले जब ये इतने डेवलपमेंट नहीं थी और छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इतनी पावर भी नहीं थी, when we are not having that much, nowadays our special police force are more empowered, CRPF, we have more money, more resources, weapons, helicopters, but before that we did not have that. Also the development was not that much, so there was lacking of proper road connection, mobility connection, transport vehicles, internet connections, mobile network connection, telephone connection. So what the government did is they used a program called Salva Judum. Salva Judum means they used to empower the local people with weapons, यानी वहाँ के गांव वालों को ही बंदूक हथियार दे दिए जाते थे कि भाई आप लीजिए बंदूक हथियार और ख़ुद से लड़िए, ठीक है। अगर आपके यहाँ माओइस्ट अटैक होते हैं, वो लोग आते हैं तो उन लोग के पास भी बंदूक हथियार है, तो आप भी लीजिए और अपना सुरक्षा खुद करिए। यही प्रोसेस असम में भी किया गया था जब उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है, अल्फा, असम लिबरेशन फोर्स आर्मी, उल्फा। तो ये जब इंसर्जेंसी मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में चल रहा होता है, तो क्योंकि उस रिमोट एरिया में सेंट्रल पुलिस वाले नॉर्मली पहले जाना भी नहीं चाहते थे, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को समझ भी नहीं पाते थे, वहाँ रोड्स अच्छे नहीं थे, कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, मोबिलिटी अच्छी नहीं थी। तो सरकारें क्या करती थी कि वहाँ के लोकल लोग को, गांव के 10-5 लोग को ट्रेन करके उन्हें खुद बंदूक एम्यूनिशन सप्लाई कर दिया जाता था और बोलता था कि आप खुद ही अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि पुलिस को वहाँ रखें, लाएँ, ले जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं है, वो लोकल भाषा को समझते नहीं है, तो बेटर ये है कि आप खुद ही लड़िए। बट इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि सपोज करो किसी गाँव में किसी व्यक्ति को वेपन्स दे दिए गए सिलेक्टेड लोगों को, अब ये भी तो हो सकता है कि वो आपस में लड़ मर जाए, ठीक है। जिसके पास वेपन है, जिसके पास रिसोर्स है, वो ट्रेंड है, तो वो फिर से वही काम करेगा जो बाकी पहले हो रहा था, दूसरों पे अपने आवाज़ चलाएगा। तो जो नक्सलिस्ट मूवमेंट या माओइस्ट मूवमेंट का जो बेस है, दैट इज़ क्या कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं,
ठीक है, इकोनॉमिक अत्याचार हुआ, पहले से अत्याचार हो रहा है, ये सरकार अत्याचार कर रही है, उनको बराबर इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके पास ज़मीन नहीं है, बड़े बड़ी कमीने जो उनका प्रोपेगेंडा चलता है कि बड़ी कंपनी आएंगी, आपका ज़मीन ले लेंगी, आपको यहाँ से भगा देंगी। तो एक तरह से ये कुछ हद तक सही भी है कि बड़ी कंपनियाँ आती हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, औने पौने दाम पे ज़मीन खरीद के पहले ऐसा ही हुआ, दे दिया गया है, लेकिन नाउ इट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ मच मोर ट्रांसपेरेंट। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रांसपेरेंसी द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोसेस कि नहीं, when you will arm the local persons they might use it again their own village person ना, फिर वो लोग उस पर अपना दबदबा चलाएंगे, फिर वो लोग विलेज के हेडमैन बन जाएंगे, तो दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि गांव के लोग जिसके साथ अत्याचार होगा वो इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग दोज हेडमैन वो खुद माओइस्ट और नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। सो इस प्रोसेस को बाद में बंद कर दिया गया। तो आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट इज सलवा-जुडुम वाटर प्रोसेस इन छत्तीसगढ़ वेयर द लोकल peoples were allowed to take up arms. They were supplied with arms to fight the local Naxalist movement, but it was quashed. Now the district reserve guards हैं, they are not much trained, but they need training and independence in order to fight the menace of Maoist as well as Naxalist movement. जो लीडर है हिडमा, उसको कैप्चर करना अभी हमारा सबसे बड़ा मोटिव बन गया है। लेकिन जो उस बस्तर एरिया में जो दंतेवाड़ा एरिया की प्रॉब्लम है, वहाँ पर गुड रोड्स और टेलीफोन नेटवर्क नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस को आने जाने पहुंचाने में कुछ टाइम लगता है, देयर इज़ अ गैप। सो एक व्यक्ति आएगा जंगल से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, जब तक लेके आ रहा है तब तक हो सकता है कि उसको ट्रैक किया जा रहा हो और तब तक वहाँ की नक्सली की पोजीशन चेंज हो जाती हो। तो इस तरह के मूवमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस इज़ लेट एज वेल एज अनटाइमली। सो you cannot completely rely on human intelligence as well as human network, so we need to develop more and more good roads and telephone networks. So the writer is suggesting जो border roads organization है BRO, जो चाइनीज़ बॉर्डर पे रोड बना रही है, उनको बुलाकर वहाँ पर रोड बनवाया जाए, ठीक है, एक अलग से 4G 5G कम्युनिकेशन लगवाया जाए एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली और उनको चारों तरफ से मेंटेन किया जा सके, जिस तरह से महाराष्ट्र ने मेंटेन किया हुआ है, तेलंगाना ने किया था, ओडिशा ने किया था, वैसे ही छत्तीसगढ़ को करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट द ऑथर इज सेइंग अबाउट द नक्सलिस्ट मूवमेंट्स एंड हाउ टू कॉम्बैट दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE. So this was all for today's video. We'll see you in the next video.